नमस्कार, मैं हूं सुदेशना। ओडिशा में इस हफ्ते फैसलों से लेकर कई बड़े अपडेट सामने आए हैं। और अगस्त साप्ताहिक समाचार में कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर से सिंचाई तक 10 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई। नए लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, तो बिना बीमा वाहन चलाने वालों पर ई चालान से जब्ती तक कार्रवाई की तैयारी है। वहीं देश में तिरंगे का जोश, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़े फैसले और खेल के मैदान में नई उम्मीदें। इस हफ्ते खबरों ने हर मोर्चे पर सुर्खियां बटोरी। ओडिशा देश, दुनिया और खेल की हर बड़ी हलचल के साथ शुरू करते हैं ऑर्गस डिजिटल का ऑर्गस साप्ताहिक समाचार। ओडिशा कैबिनेट ने 10 बड़े फैसले लिए हैं। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, सिंचाई और कल्याण योजनाओं से जुड़े 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री मोहन मांझी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 6 विभागों के प्रस्तावों पर मुहर लगी। सेमीकंडक्टर नीति में संशोधन के तहत उपकरण, केमिकल रिसर्च, टैलेंट डेवलपमेंट और ग्लोबल सप्लाई चेन को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं ग्रीन एनर्जी के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज, विंड पार्क और स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन मिलेगा। सिंचाई क्षेत्र में पर्वतगिरी मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को 12,458 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी मिली है। इससे 2.62 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई और करीब 7 लाख किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाया जाएगा। वहीं यशोदा आशीर्वाद योजना को 5 साल बढ़ाया गया है। मालती देवी योजना के तहत 14.76 लाख प्री स्कूल बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और बैग दिए जाएंगे। ओडिशा में नए लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओडिशा में जल्द ही नए लोकायुक्त की नियुक्ति हो सकती है। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि नए लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया जारी है। मंत्री ने कहा कि पिछले 24 सालों में जो काम नहीं हो सका, उन्हें मौजूदा सरकार पिछले 2 सालों में करके दिखा रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के आगामी कार्यकाल में कई ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिनकी विपक्ष ने कल्पना भी नहीं की होगी। सुरेश पुजारी के मुताबिक सरकार प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त शासन को प्राथमिकता दे रही है। नए लोकायुक्त की नियुक्ति को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि लोकायुक्त की नियुक्ति से राज्य में पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। ओडिशा के नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने यूपीएससी को आज होने वाली बैठक टालने का निर्देश दिया है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने यूपीएससी को गुरुवार को होने वाले बैठक टालने का निर्देश दिया। अब डीजीपी चयन से जुड़ी पीआईएल पर 18 अगस्त को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पहले भेजी गई अधिकारियों की सूची वापस लेकर एक जूनियर अधिकारी को डीजीपी चयन की सूची में शामिल करने की कोशिश की। वहीं राज्य सरकार ने पीआईएल की मंशा पर सवाल उठाए। सरकार ने यह भी कहा कि मौजूदा डीजीपी वाईबी खुरानिया 15 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं और नियुक्ति नहीं हुई तो कार्यवाहक डीजीपी की जरूरत पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि उसके निर्देशों का उल्लंघन पाया गया तो नियुक्ति को रद्द किया जा सकता है। ओडिशा में फिर बढ़ा बारिश और जल भराव का खतरा। लगातार बारिश के बीच उत्तर तटीय इलाकों में कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता के मुताबिक एक और कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिसका असर मयूरभंज और बालासोर समेत उत्तरी ओडिशा में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बड़े पैमाने पर बाढ़ की आशंका नहीं है, लेकिन शालंदी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में सावधानी जरूरी है। बैतरणी नदी का जलस्तर अखवापदा में खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है। वहीं जाजपुर के दशरथपुर इलाके में जल भराव की समस्या की संभावना है। बूढ़ाबड़ंग नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर सकता है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक बड़े पैमाने पर बाढ़ या भारी नुकसान की आशंका नहीं है। बारिश को देखते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। हीराकुद के फिर 4 गेट खोले गए। ओडिशा में लगातार बारिश के चलते हीराकुद जलाशय में एक बार फिर बाढ़ का दबाव बढ़ने लगा है। जलाशय के ऊपरी हिस्से में तेज बारिश के कारण बड़ी मात्रा में पानी की आवक शुरू हो गई है। इसे देखते हुए हीराकुद बांध के 4 स्लुइस गेट खोल दिए गए। अब जलाशय से कुल 12 स्लुइस गेट के जरिए अतिरिक्त बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। इनमें बाईं तरफ के 8 और दाईं तरफ के 4 गेट शामिल हैं और ताजा जानकारी के अनुसार जलाशय का जलस्तर 613.83 फीट पहुंच गया है। वहीं प्रति सेकंड करीब 1,91,000 क्यूसेक पानी जलाशय में प्रवेश कर रहा है, जबकि करीब 2,15,000 क्यूसेक पानी बाहर छोड़ा जा रहा है। बिना बीमा वाहन चलाया तो होगी अब बड़ी कार्रवाई। ओडिशा में अब बिना वैध बीमा वाहन चलाना भारी पड़ सकता है। राज्य परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं जो बार बार चालान काटने के बावजूद बीमा नहीं करा रहे हैं। राज्य में करीब 65,73,000 वाहन ऐसे हैं जिनके पास वैध बीमा नहीं है। विभाग में अब ई डिटेक्शन सिस्टम के जरिए टोल गेट से गुजरने वाले वाहनों की बीमा, फिटनेस
और प्रदूषण प्रमाण पत्र समेत जरूरी दस्तावेजों की ऑटोमेटिक जांच करेगा। दस्तावेज नहीं मिलने पर तुरंत ई चालान जारी होगा। बार बार नियम तोड़ने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के साथ वाहन जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद तेज की जा रही है। कोर्ट ने बिना वैध बीमा वाले वाहनों पर सख्ती और ऐसे वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं देने की दिशा में कदम उठाने को कहा है। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से समय पर बीमा और जरूरी दस्तावेज अपडेट करने की अपील की है। ओडिशा ने मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। IIRF 2026 की रैंकिंग में कटक के SCB मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने देश भर में 15वां स्थान हासिल किया है। खास बात यह है कि SCB ने भुवनेश्वर एम्स को पीछे छोड़ते हुए बेहतर रैंक हासिल की। एम्स भुवनेश्वर को 16वां स्थान मिला है। ये पहली बार है जब ओडिशा के किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज ने IIRF रैंकिंग में एम्स भुवनेश्वर से बेहतर स्थान हासिल किया। राज्य के 2 अन्य प्रमुख संस्थान विमसार बुर्ला और MKCG मेडिकल कॉलेज ब्रह्मपुर ने भी IIRF 2026 की सूची में जगह बनाई है। इस उपलब्धि को ओडिशा की मेडिकल शिक्षा, रिसर्च और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का संकेत देखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने 3 संस्थानों के डॉक्टर, शिक्षकों, छात्रों, नर्सिंग अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। देश की खबरों में, देश में स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि तिरंगा देश के गौरव का प्रतीक है और हर नागरिक को राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा देता है। उन्होंने लोगों से तिरंगा अपने घरों पर फहराने और इस जन भागीदारी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। इस साल हर घर तिरंगा अभियान वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। अभियान के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के साथ विकसित भारत के निर्माण में सामूहिक संकल्प को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और उससे पहले तिरंगे को लेकर देश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। फुकेत से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में 4 अगस्त को हुई टर्बुलेंस की घटना ने विमान सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए। तेज टर्बुलेंस के दौरान विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया था, जिससे 17 यात्री और क्रू सदस्य घायल हुए थे। दिल्ली में विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद पायलटों का डोप टेस्ट कराया गया। पहले टेस्ट में पायलट इन कमांड का सैंपल संदिग्ध पाया गया। इसके बाद किए गए दूसरे टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट के शरीर में मारिजुआना यानी गांजे के सेवन के संकेत मिले हैं। मामले की जांच DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहे हैं। संबंधित पायलट को फिलहाल उड़ान ड्यूटी से हटा दिया गया है। घटना के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन को भी तलब किया। उन्होंने मंत्रालय और DGCA के सामने अपना पक्ष रखा है। भारत में अब जल्द ही 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट बाजार में दिखाई दे सकते हैं। सरकार ने इसके लिए जरूरी मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रयोग के तौर पर 200 करोड़ रुपए मूल्य के 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट जारी किए जाएंगे। इन नोटों को बाजार में लाने का प्रस्ताव RBI की ओर से दिया गया था, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में दूसरी कीमत वाले प्लास्टिक नोट भी जारी हो सकते हैं। प्लास्टिक नोट कागजी नोटों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ माने जाते हैं और इनके जल्दी खराब होने की संभावना कम है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी पिछले महीने संकेत दिए थे कि अगले वित्त वर्ष से प्लास्टिक नोटों को चलन में लाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर गौर करें तो सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को बड़ा झटका लगा है। सीरियाई अदालत ने गृह युद्ध के दौरान हत्या, यातना और मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई है। उनके छोटे भाई माहिर अल असद और चचेरे भाई आतिफ नजीब को भी मृत्युदंड दिया गया है। बशर और माहिर के खिलाफ ये फैसला उनकी गैर मौजूदगी में सुनाया गया, क्योंकि 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद दोनों रूस में रह रहे हैं। वहीं आतिफ नजीब को जनवरी 2025 में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें कैदी की वर्दी में पिंजरे के अंदर अदालत लाया गया। नजीब पर 2011 में दारा में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई में भूमिका निभाने का आरोप था। इसी दमन को सीरिया के गृहयुद्ध की शुरुआत से जोड़कर देखा जा रहा है। असद के खिलाफ यह फैसला सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद युद्ध अपराधों के लिए पहली बड़ी घरेलू सजा के तौर पर देखी जा रही है। खेल जगत की खबरों में हॉकी वर्ल्ड कप के लिए तैयार है टीम इंडिया। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 15 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड्स में हो रहा है। भारत की 20 सदस्यीय टीम टूर्नामेंट में 51 साल के विश्व कप खिताब के सूखे को खत्म करने के इरादे से उतर रही है। टीम की कमान स्टार ड्रैग फ्लिकर और डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह संभाल रहे हैं। डिफेंस में ओडिशा के अमित रोहिदास और जुगराज सिंह जैसे खिलाड़ी मजबूती देंगे। वहीं मिडफील्ड में 470 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके अनुभवी मनप्रीत सिंह टीम का बड़ा अनुभव है। भारत के ग्रुप डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स हैं। टीम इंडिया 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ अभियान
शुरू करती है। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान से भिड़ती है। इस बार टीम में 8 खिलाड़ी वर्ल्ड कप डेब्यू कर रहे हैं। कप्तान हरमनप्रीत के नेतृत्व में भारत अब 1975 के बाद दूसरी बार विश्व कप ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा करने उतरेगा। भारतीय क्रिकेटर और कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर रमनप्रीत सिंह ने टीवी एक्ट्रेस चार्ली चौहान के साथ शादी कर ली है। दोनों ने करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में पारंपरिक पंजाबी रीति रिवाजों से शादी की। शादी समारोह को काफी निजी रखा गया, लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और झलकियों ने फैंस का ध्यान खींच लिया। रमनदीप क्रीम रंग की कढ़ाई वाली शेरवानी में नजर आए, जबकि चार्ली चौहान ने मरून रंग का खूबसूरत ब्राइडल लहंगा और पारंपरिक ज्वेलरी पहनी। इस खास मौके पर क्रिकेट जगत से अर्शदीप सिंह, नमनधीर, अश्विनी कुमार और जसविंदर सिंह समेत कई करीबी दोस्त शामिल हुए। टीवी होस्ट जय भानुशाली ने भी शादी की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की। रमनदीप जहां क्रिकेट मैदान पर अपनी ऑलराउंड क्षमता के लिए जाने जाते हैं, वहीं चार्ली कैसी ये यारियां, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, रोडीज और नच बलिए जैसे शो से अपनी पहचान बना चुकी हैं। तो ये थी इस हफ्ते की देश, दुनिया, ओडिशा और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें। हर खबर का अपडेट, हर हलचल की पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहिए ऑर्गस्ट डिजिटल के साथ। मैं हूं सुदेशना। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई खबरों और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।